हेलो बच्चों, स्वागत है सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप आने वाले सभी वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1 का डी का दूसरा प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न हमने पहले ही हल करा दिया है ना, जो कि आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2n × 5m के रूप में बदलें। 2n × 5m के रूप में बदलें। तो ऐसे ही प्रश्न 1 नंबर में भी था, तो उसी के जैसा ये भी है हमारा। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम दशमलव हटाएंगे इसका, है ना। तो देखिए, दशमलव के बाद गिन लेंगे कितना अंक है। 1 2 3 4, 4 अंक है। तो ये जो अंक हमारा है, इसको लिखने के बाद जीरो तो हट ही जाएगा, 1 पे हम 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दशमलव हट गया। अब हम क्या करेंगे कि इस नीचे वाले संख्या को पहले इसको हम देखिए, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 0 है, तो दोनों 5 से ये कट रहे हैं संख्याएं। तो पहले इसको हम काट करके पूरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम नीचे वाले को 2n × 5m के रूप में बदलेंगे। तो चलिए काट लेते हैं। पहले सबसे पहले 5 से इसको काटेंगे तो 175 बार में 5 9 10 2000। फिर इसको काटेंगे 5 से 35 बार में, फिर इसको 5 चौक 20 400 आया। फिर ये 7 5 35 और ये 80, यानी कि हमारा संख्या आ रहा है यहाँ पे 7/80। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। तो अब चलिए हम इस 80 का गुणनखंड कर लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है ना। तो देखिए, चालीस 20 10 5, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 सॉरी 2 से ये ना कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे 2 हमारा हो गया, 1 2 3 4, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 का पावर 4, है ना। और 5 1 है हमारा, तो 5 के पावर 1। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहे हैं आप कि 7/2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में ये हो गया है, जहाँ पे हमारा n का वैल्यू यहाँ पे 4 है और m का वैल्यू 1 है। तो ऐसे ही इसमें के सारे प्रश्नों को हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 0.105। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका दशमलव अगर हम हटाते हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे नीचे, यानी कि 1000 लिख लेंगे। इसको काटने पर हमारा आएगा 5 से ऊपर 21 और नीचे 200। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम ऊपर 21 कर लेंगे और नीचे 200। तो अब हमें करना पड़ेगा 200 का गुणनखंड। तो 200 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमारा आएगा, ऊपर तो हमारा 21 ही होगा, नीचे हमारा आ जाएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। आप इसको रफ में कर लीजिएगा, हम यहीं पे सामने आपके कर लेते हैं ना। एक मिनट,
सॉरी गलत हो रहा है। 100 बार में जाएगा ना, 2 से 2 10 50, 2 से फिर 25, फिर 2 से नहीं सॉरी 5 से 5 बार में, 5 से फिर 1 बार में, यानी कि यहाँ पे 2 हमारा 3 ठो आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, अब 5 का 20, 200। तो यहाँ पे देखना है कि 3 ठो हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 का पावर हम 3 कर लेंगे, है ना, और 5 2 ठो है तो यहाँ पे 5 का पावर 2 कर लेंगे। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। तीसरा प्रश्न है हमारा 23.3408। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो दशमलव हटाएंगे यहाँ तो 1 2 3 4 जीरो लगेगा, 2 3 3 4 0 8 बट्टे 1 2 3 4। अब हमें इसे काटना है। तो सबसे पहले हम इसका, अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो हमारा ऊपर आ जाएगा आपका 1 1 6 7 0 4, फिर नीचे 5 1 2 3, फिर ऊपर कटेगा 2 से, तो आपका हो जाएगा 5 8 3 5 2, और नीचे कटेगा तो 25 00, फिर ऊपर काटेंगे 2 से तो 29 17 6, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 दूना 24 5 0, फिर एक बार अब और लास्ट हमारा कट रहा है ये 14 5 8 8, और ये हमारा कटेगा 625। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे 5 हो गया, तो अब ये 2 से कटने वाला है और ये 5 से कटेगा, तो हम नहीं काट पाएंगे, है ना। तो बस अब इसको इतना ही रहने दिया जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 14 5 8 8 बट्टे 625। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन इधर हम बगल में कर लेते हैं गुणनखंड इसका। 625 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसको काटेंगे सबसे पहले हम लोग 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 50 25 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, यानी कि 5 का पावर इसमें 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे देखिए आपके आंसर में ये ऊपर वाला को भी पावर में लिखा गया है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड हो सकता है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, है ना। एक मिनट, इसका भी हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा है 14 5 8 8, तो 2 से जाएगा ये हमारा 7 2 9 4, फिर 2 से 3 6 4 7, फिर 7 से ये कट रहा है हमारा 5 2 1 बार में। तो देखिए अब यहाँ पे ऊपर वाले का हमारा जो है गुणनखंड 2 का पावर 2, तो ऐसे ही लिख लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही है तो एक दे सकते हैं, या एक तो नहीं भी दिया जाता है, एक देने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद इंटू में हमारा ये बच जाएगा 521 बट्टे
अब इधर हमारा बच रहा है, इसमें नीचे वाले 625 का हमारा 5 का पावर 4 हो रहा है ना। 2 नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 का पावर हम लोग 0 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड नहीं है। तो चूँकि 2 का पावर हम 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इधर वाला थोड़ा आपको लग रहा होगा कि गुणनखंड करने से ये थोड़ा साफ नहीं लग रहा है। अगली बार से यहाँ से गुणनखंड नहीं किया जाएगा, दूसरे पेज में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग साफ सुथरा देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाला 4 नंबर। तो 4 नंबर में देख सकते हैं आपको दिया है यहाँ पे 9.5630। ठीक है, चलिए इसका अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 95630 बटे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो हम लोग लगाएंगे 5 0, एक पे 1 2 3 4 5 0। चलिए अब इसको काट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। पहले तो यहाँ पे हम लोग 1 0 को 1 0 से काट देंगे हम लोग, उसके बाद इसको 2 से ऊपर नीचे काटते हैं। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, तो देखिए 4 दूनी 8, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 कम 2, 2 7 14, और ये कट जाएगा हमारा 2 25 10, 1 2 3। अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 7 है लास्ट में, यहाँ पे तो 0 है, तो ये तो कटेगा नहीं। अब तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ इसका गुणनखंड भी नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 4 7 8 1 7 बटे, मतलब अब इसका कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। पिछले वाले प्रश्न में हम उस ऊपर वाले का भी गुणनखंड कर दिए थे, क्योंकि बुक में ऐसे ही आंसर दिया है, तो हम भी कर लिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे वाले को यहाँ प्रश्न कह रहा है हमें नीचे वाले को 2n इंटू 5m के रूप में करने के लिए, तो बस नीचे से हमको मतलब है ना। तो चलिए इसको कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का करेंगे गुणनखंड, है ना। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। नीचे हमारा है 5000, इसको अगर 2 से काटा जाए तो 25 दूना 50 00, फिर 2 से काटा जाए तो 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 1250, फिर 2 से काटा जाए तो 625, फिर 2 से काटा जाए तो 2 से तो अब ये कटेगा नहीं, यहाँ पे अब इसको हम 5 से लेते हैं, तो हो जाएगा 125, फिर 5 से 25, और फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से एक बार में ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 ठो 2 है, और 1 2 3 4 ठो 5 है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ऊपर तो हमारा वही हो जाएगा, 2 का पावर हो गया 3 इंटू 5 का पावर हो गया 4। तो यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 5वां प्रश्न हमारा देख सकते हैं आप लोग, दिया है 1.6666, और ये ख़त्म नहीं होगा, ये अनंत है, यानी कि यह एक अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव को हम इस रूप में नहीं बदल सकते हैं। अशांत दशमलव को हम p/2n इंटू 5m के रूप में नहीं बदल सकते हैं, है ना, नहीं बदला जा सकता है ना। अतः बस इतना ही रहने देंगे, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है।
है ना। अशांत दशमलव यानी कि अपरिमेय संख्या, तो हम इतना ही लिख देंगे यहाँ पे कि इस संख्या को हम लोग p/2n/5m के रूप में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखिए हम पहले से भी जानते हैं कि अगर जिस संख्या को हम p/q का जो रूप होता है उसे हम 2n/5m के रूप में अगर बदल देते हैं तो उस परिमेय संख्या को हम शांत परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब शांत दशमलव में उसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। मतलब अगर इस परिमेय संख्या को हम नीचे वाले इसका q रूप जो है अगर 2n/5m के रूप में बदल देते हैं, इसका मतलब समझा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। यही हमें बताना है कि करके इसी के ऊपर हम अगर देख लेंगे बदल के नीचे वाले को कि अगर ऐसा रूप में हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे नीचे वाले का गुणनखंड, है ना। तो नीचे हमारा दिया हुआ है इसमें 3 4 3, तो यहाँ पे ये 7 से काटेंगे इसको। सात 3 बार आ रहे यानी कि 7 का पावर 3 होगा। तो 29 बट्टे नीचे 7 का पावर 3। तो देखिए ये क्या है, इस रूप का नहीं है, यानी कि ये अशांत दशमलव प्रसार होगा इसका, अशांत। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 2 नंबर में दिया है 3/8। तो चलिए 8 का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा। 8 का गुणनखंड हमारा 2 का पावर 3 होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, है ना। यानी कि 3 बार 2 करेंगे हम तो गुणनखंड होगा। तो 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लेंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो देखिए इसका हम लोग ये रूप लिख पा रहे हैं, यानी कि यह जो दशमलव प्रसार होगा इसका शांत होगा, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 64/455, है ना। तो चलिए यहाँ पे 455 है तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कि ये संख्या जो है 5 से कटेगा और उसके बाद ये कटेगा 7 से 13 बार में, 13 7 91 और 13 से एक बार में, यानी कि यहाँ 5 7 और 13 इसका गुणनखंड हो रहा है ना। ऊपर 64 है हमारा, नीचे 5 × 7 × 13। चूँकि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे तो हमें इस रूप का लाना है, तो इस रूप का तो ये आ ही नहीं रहा है, यानी कि यह जो इस परिमेय का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा, है ना। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हमें बहुत ही आसान तरीके से हल करते जाना है। अगला हमारा है यहाँ पे 4 नंबर 6/15। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको 6/15 को काट लेंगे क्योंकि ये कट रहा है। तो 3 दूना 6 और 3 5 15, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/5। तो यहाँ पे नीचे तो 5 के गुणनखंड तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2/2 नहीं है गुणनखंड में, 2 का 0
और इंटू 5 का पावर 1, क्योंकि एक ही है। तो देखिए यहाँ भी हम लोग लिख पा रहे हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, यानी कि यह जो दशमलव प्रसार होगा इस परिमेय संख्या का शांत होगा। ठीक है, आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है 35/50, है ना। तो इसको भी हम लोग काटेंगे क्योंकि ये कट रहा है 5 से। 5 7 35 और 5 10 50, 7/10। तो इसका जो हमारा होगा गुणनखंड 10 का, वो तो आप जानते ही हैं, 5 दूना 10 यानी कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 5 दूना 10, एक एक आएगा, है ना। एक ही तो 2 रहेगा और एक ही तो 5 रहेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि यह भी हमारा जो परिमेय संख्या है 35/50, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो चलिए और भी आगे एक प्रश्न है, शायद देख लेते हैं। अगला हमारा है 6 नंबर, इसमें 17/512। तो यहाँ पे हम इसका करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 512 का, तो यहाँ पे 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 128, फिर 2 से कटेगा हमारा ये, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इसका गुणनखंड हो रहा है 2 का पावर 9, है ना। तो 17/2 का पावर 9 लिख लेंगे। और चूंकि यहाँ पे 5 का गुणनखंड कोई भी नहीं था, 5 नहीं था यहाँ पे, तो 5 का पावर 0 कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसे भी हमने 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में कर लिया है। अतः ये हमारा जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है 7/80। तो 80 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। दो से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 5 से एक बार में, यानी कि ये हमारा 4 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 एक तो है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो इसको भी हमने 2n इंटू 5m के रूप में q को बदल लिया। तो यह भी हमारा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब 2 प्रश्न रह गए हैं, और 8 नंबर 13/125, और एक और है हमारा लास्ट 9 नंबर 17/8। ठीक है, दोनों को ही देख लेते हैं। तो 125 का तो हमारा गुणनखंड 3 तो 5 आएगा, ये तो हमें पता ही है, तो आपको भी पता ही होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 50 25, 25 25 125, यानी कि 2 इसमें गुणनखंड में है ही नहीं। तो 2 का पावर 0 कर लेंगे और 5 का पावर 3 कर लेंगे, बस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे भी हमने बदल लिया है 2n इंटू 5m के रूप में। तो ये भी हो जाएगा शांत हमारा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। नीचे 8 वाला तो आप पीछे देखे ही थे, तो नीचे 8 है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। चूँकि इसमें भी 5 गुणनखंड में नहीं है, तो 5 का पावर हम 0 कर लेंगे। ये भी कर लिए हम नीचे वाले को।
2n इंटू 5m के रूप में। तो ये भी हो जाएगा हमारा 7, है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर का एक एक प्रश्न आपको समझाते हुए बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाले सभी वीडियो को आसानी से देख पाएँ। चलिए, धन्यवाद।